कि हे विश्वविद्यालय के छात्र जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। देखिए, अभी अगर छात्र संघ बहाल हो जाए तो जितने भी संगठन हैं पैनल उतारने में देरी नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आती है कि छात्र संघ बहाल करवाने के लिए अपना संगठन छोड़ कर आने की, तब कोई आम छात्र बनके इसमें जुड़ना नहीं चाहता। छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन बहुत ही जल्द इसी महीने शुरू होने वाला है। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। कि हम सब तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो अब हम लोगों को लड़ाई ऐसी लड़नी है कि ऐतिहासिक हो, आंदोलन ऐसा होगा कि ऐतिहासिक होगा लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में। छात्र संघ की जब आमतौर पर बात किया जाता है तो आम लोगों की मैं बात करूँ तो वो कहते हैं कि छात्र संघ अगर होगा तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। नेता है, नेता जैसा बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम नेता जैसी बातें आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रश्न कुछ और था। से लड़ेगा तो उसे पत्थर से जवाब दिया जाएगा, पूरा बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आज भी दिया गया है, पहले भी दिया जाता रहा है। इसे अगर आप गुंडागर्दी कहेंगे तो फिर से गुंडागर्दी मैं मानने को तैयार हूँ। कैंपस के अंदर बुलेट काट के आता है। आज छात्र संघ नहीं हो रहा है, तब आम छात्र गाड़ी ले घुसा रहे हैं और आप लोग गाड़ी घुसा रहे हैं। तो जिस दिन तो छात्र संघ होगा उस दिन तो आप लोग का और ज्यादा बोलबाला होगा और आप छात्र और ज्यादा डर के रहेंगे। घूमती है या नहीं? हाँ, कार्य होगा तो जाएगी और आगे आने वाले समय में भी जाएगी, सीधी बात। प्रॉक्टर टीम पूरा सबकी गाड़ी बंद करे, हर एक प्रोफेसर की। उस दिन से हम छात्र नेता लोग भी गाड़ी ले जाना बंद करें। फिर उस समय आपको काम नहीं पड़ेगा। मुंह से प्रोफेसर ही उल्टा सीधा बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर वीसी साहब, अरे वीसी आप बने हैं हम लोग के छात्रों के अधिकारों को उसको बचाने के लिए। आप इसलिए वीसी नहीं बने हैं कि आप यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे। किसी छात्र से आपको बोलने का ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मैं सरेआम प्रश्न पूछता हूँ। ये ऐसा वीसी साहब ने कहा? ऐसा वीसी साहब ने कहा। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी लड़ा जाएगा। विद्यालय प्रशासन तो बिल्कुल लड़ा जाएगा। अगर गुंडाई करना चाहेगा, किसी छात्र को प्रताड़ित करेगा, तो जो संभव प्रयास करना होगा वो किया जाएगा। ये खुले तौर पर मैं बोल रहा हूँ, कोई बिना कोई हिचक के। अगर वो भी नौबत आएगी तो गोली भी चलेगी। तो लग रहा है कि हो जाएगा। लग तो नहीं रहा, पूरा विश्वास है, प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, आंदोलन होगा इस बार, ऐतिहासिक होगा, ये मैं कह रहा हूँ बार बार, बिना कोई फोटोबाजी या मीडियाबाजी। ये नहीं कि हाँ मदद करी गई तो उसका डाल दिया जाए कि हाँ ये मदद करी गई। लास्ट में बस यही है कि प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुद्धिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत तमाम, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे विश्वविद्यालय प्रशासन तुझे झुकना होगा, छात्र संघ बहाली वालों ने बगावत कर दी। नमस्ते। 12वीं पास करने के बाद जब भी कोई छात्र या छात्रा विश्वविद्यालय की तरफ रुख करता है तो उसके माँ बाप यही कहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गया है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखेगा जो ये कह दे कि हमारा बेटा छात्र राजनीति करने गया है, वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी कर रहा है। और अगर कोई छात्र अपने घर पर ये कहे कि मैं छात्र राजनीति करना चाहता हूँ, या थोड़ा बहुत भी ये घर वालों को पता जब चलता है कि राजनीति में अगर थोड़ा बहुत जा रहा है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स, ज़्यादातर अभिभावक गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो व्यक्ति है एलयू के धरोहर कार्यक्रम में, वो छात्र नेता ही है। अब वो छात्र नेता खुद को वाले या ना वाले, उनके जो छोटे भाई है या उनके साथी है या उनके जो बड़े भाई है, वो उनको छात्र नेता मानते हैं। हमेशा रह रहकर कुछ दिन पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होना या दूसरे को शामिल करवाना और हर दिन कुछ ना कुछ एक लेकर के विवाद करना उनका एक आम काम बन गया है। फिलहाल आज हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है विद्या शुक्ला जी। वो यहीं से स्नातक की पढ़ाई पूरा कर लिए हैं, पर स्नातक भी अब शुरू हो गया है यहीं से, और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत सराहना करता हूं कि आप लोगों ने एलयू के धरोहर कार्यक्रम के माध्यम से अनेक विधाओं में जो लोग अग्रसर हैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच उनका परिचय करा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के छात्रों से कहना चाहूँगा
कि हे विश्वविद्यालय के छात्र जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। धन्यवाद। चलिए, धर्म आपको बता रहे हैं। अगर आप अपना धर्म नहीं जानते हैं या भूल गए हैं तो वो धर्म याद दिलाएंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये हमारा कार्यक्रम लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम है, जिसका नाम है एलयू के धरोहर। हर रविवार को, सप्ताह के रविवार को शाम के 7 बजे आता है लखनऊ वाले चैनल पर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजाया होगा तो 7 बजे आपको नोटिफिकेशन रविवार को आ जाती होगी कि एलयू के धरोहर कार्यक्रम चल रहा आ गया है, एलयू के धरोहर कार्यक्रम का एपिसोड। लेकिन इसमें आगे हम किसका इंटरव्यू करें, किससे बात करें, आप हमें सलाह दे सकते हैं। हर तरह के जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है उससे अब बात करने का प्रयास करते हैं। बाकी अब प्रश्न की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा बहुत परिवार के बारे में, अपने बारे में। जी, मेरा नाम विंध्यवासिनी शुक्ला है। मैं मूलतः उन्नाव जिले का निवासी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन सन 2020 में स्नातक बीए में लिया था। अभी इसी वर्ष 2023 में मेरा स्नातक पूर्ण हुआ है और अभी एमए प्रथम वर्ष डिफेंस स्टडीज़ का मैं छात्र हूँ। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई, जैसा कि मैंने बताया, पूरा कर लिया है, पर स्नातक भी शुरू हो गया है। परिवार वगैरह के बारे में बताइए। परिवार में मेरे माता पिता, एक छोटी बहन है। आप बहुत स्पीड में घर नहीं जाना चाहते हैं क्या? हम आपके घर जाना चाहते हैं। घर जाने का अर्थ ये है कि आप राजनीति में हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं। और छात्र राजनीति जल्दी वही व्यक्ति ज़्यादातर देखा जाता है कि करता है जिसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है, यानी घर के कोई ना कोई सदस्य राजनीति में रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कौन कौन सदस्य है और कोई राजनीति से जुड़ा है या नहीं? जी, हमारा परिवार लगभग राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। बाबा जी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं वहीं उन्नाव में अशोहा ब्लॉक से, और अभी पिताजी प्रधान हैं मोहलालगंज से, और चाचा जी भी भाजपा से विधायक का टिकट इस बार भगवान नगर विधानसभा से लेने की तैयारी में। देखिए, अब मुझे पता है कि जो व्यक्ति छात्र राजनीति कर रहा है, दूर का ही सही, लेकिन इनका तो बिल्कुल घर ही के सभी लोग जुड़े हैं राजनीति से, तो राजनीति में आना आम बात है इनके लिए। अब मैं आगे जानूंगा कि घर वाले भी क्या राजनीति में जाने के लिए आपको कहे कि राजनीति में जाओ, या फिर आपको कब ऐसा लगा कि अब मुझे राजनीति में आना चाहिए? जी, ऐसा तो नहीं रहा है। घर वालों का मूड था कि यहाँ यूपीएससी की तैयारी करी जाए। अच्छा। उसी के लिए पहले से ही बोलते थे कि हाँ यूपीएससी की तैयारी करो। लेकिन जब विश्वविद्यालय आए, यहाँ के मुद्दों को देखा गया, मन तो शुरुआत से था कि हाँ समाज सेवा में निकला जाए, देश की राजनीति में कुछ किया जाए, कुछ भाग दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आके देखा गया कि यहाँ की परिस्थिति, जो हम लोग के पूर्वज, जो पूर्व पदाधिकारी थे, वो जो छोड़ के गए थे, आज स्थिति बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विश्वविद्यालय का हाल बहुत ही बुरा है। तो विश्वविद्यालय का हाल इनको लगा कि बुरा है और इसलिए छात्र राजनीति में आना चाहिए। तो मेरा विषय से जुड़ा प्रश्न है कि आपने कहा कि मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में 2020 में आना हुआ। 2020 में आए तो फिर आपको राजनीति करने के लिए एक संगठन से जुड़े, फिर वो संगठन छोड़ दिए, क्या कहानी थी बताइए उसमें? अच्छा, आपको पद मिला था, उपाध्यक्ष थे। मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थी परिषद का। विद्यार्थी परिषद में ये उपाध्यक्ष रहे हैं, उसमें और बड़े बड़े पद मिल सकते थे, आगे की राजनीति कर सकते थे उसके माध्यम से, फिर क्यों छोड़ दिए? जी, मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। बात ये है कि आप विश्वविद्यालय की राजनीति, अगर आप विश्वविद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जब तक हर छात्र के मुद्दों की बात आप नहीं उठाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही प्रशासन से लड़ सकते हैं। इसलिए सोचा गया, ख्याल आया, सभी मित्रों ने कहा कि छात्र संघ बहाली की कोई बात नहीं कर रहा है इतने दिन से, इसी को लेके आगे बढ़ा जाए। इसलिए उस मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़े। विद्यार्थी परिषद छात्र संघ की मांग नहीं कर रहे थे, आपने उसमें थे, तो आप उसके जो बड़े पदाधिकारी थे उनसे नहीं कहा कि छात्र संघ की बात उठाई जाए? बात सबसे कही गई, लेकिन कोई खुले तौर पर, खुले मंच पर आने के लिए नहीं तैयार नहीं। अभी आपको विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई और छात्र सभा जैसे संगठन, आयशा जैसे संगठन है, कौन से ऐसे संगठन आपकी दृष्टि में है? चूंकि अब आप तो किसी संगठन से जुड़े नहीं, आप बिल्कुल न्यूट्रल है, तो आप बताइए कौन सा ऐसा संगठन है जिससे आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत छात्र संघ बहाली को लेकर के ज्यादा उत्सुक है या फिर ज्यादा इसकी मांग कर रही है छात्र संघ की? देखिए, अभी अगर छात्र संघ बहाल हो जाए तो जितने भी संगठन हैं
पैनल उतारने में देरी नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कि छात्र संघ बहाल करवाने के लिए अपना संगठन छोड़ कर आने की, तब कोई आम छात्र बनके इसमें जुड़ना नहीं चाहता है। मेरी सभी छात्र संगठनों के जो भी छात्र हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने संगठनों को कुछ दिन के लिए छोड़कर आम छात्र बनकर इस छात्र संघ की लड़ाई में भाग लें। मेरा प्रश्न ये था ही नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसको देखकर आपको लग रहा है कि ये छात्र संघ के लिए काम कर रहा है? कहने में वो सभी संगठन कहते हैं कि हम छात्र संघ की मांग करना चाहते आपके हैं। दृष्टि से क्या लग रहा है? अब ऐसे किसी एक को कहना नहीं उचित होगा, सभी लोग चाहते ही हैं। आप भी तो बच ही रहे हैं। नहीं बस नहीं रहे, सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग हर संगठन में लोग जानने वाले हैं, सभी लोग कहते हैं कि हाँ होना चाहिए, किसी एक को कहना नहीं उचित होगा। अच्छा, राजनीति में आए हैं, छात्र राजनीति में, आगे चल करके देश प्रदेश की राजनीति में भी जाएंगे। आपका कोई राजनीतिक गुरु है जिसको आप मानते हैं कि ये नेता हमारे सबसे प्रिय नेता है, या उनसे आप बहुत कुछ सीखे हो? हाँ, उसमें अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर चलता हूँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पथ पे चलने का प्रयास तो किया मुझे खुद दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ हाँ। वही हाल इसीलिए बोला गया कि हाँ, चलिए, मैं जैसा कि मेरा ये एलयू का धरोहर कार्यक्रम ही इसलिए है कि हमारे जो सदस्य है लखनऊ वाले परिवार है, जो वो परिवार के ही लोग ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो मेरा प्रश्न अधिक रहता है। मैं अपने परिवार के लोगों का प्रश्न पूछूंगा। रजत अग्रहरि जी पूछ रहे हैं, छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन कब करेंगे? छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन बहुत ही जल्द इसी महीने शुरू होने वाला है। सभी छात्रों को विश्वविद्यालय के आमंत्रण दिया गया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज है ये, जल्द ही शुरू होने वाला है, आंदोलन शुरू होने वाला है। आंदोलन शुरू हाँ। होने वाला है। छात्र संघ तो शुरू कराना इनके हाथों में तो नहीं ही है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी। और सरकार कैसे चाहेगी? ऐसे जब छात्र नेता कोशिश करेंगे तब। एक तो प्रश्न से ज्यादा लोगों ने आपकी तारीफ और जय हो कर दिए हैं तो वो सब आप कमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी मैं प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब जो भैया विद्या भैया जिंदाबाद किया है, या फिर लाल फूल लीला फूल विद्या भैया ब्यूटीफुल, तो उसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न पर मैं आऊंगा। कृतांश तिवारी जी ने कहा है, आपके अंदर ये कला है कि आप विश्वविद्यालय के हर एक छात्र में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और हमेशा से छात्रों को एक साथ एक मंच देने का प्रयास करते हैं। पहले तो उन्होंने भी तारीफ ही किया है, लेकिन मैं मंच देने की बात करूंगा। क्या आपको ये मन में रहता है कि हमेशा जो भी मेरे साथ है उसको बिल्कुल बराबर मौका दिया जाए आगे बढ़ने का? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग रखना तो चाहते हैं अपने पीछे लोगों को, बहुत सारे बड़ी संख्या में लोगों को, छात्रों को, लेकिन वो पीछे ही रखना चाहते हैं। आपके मन में कुछ ऐसा होता है? नहीं, हम लोगों ने जब से आंदोलन शुरू किया था 15 नवंबर 2022 छात्र संघ बहाली को लेकर, नए छात्रों को ही उसमें जोड़ने का प्रयास किया गया और उनके अंदर इस प्रतिभा को उजागर करने का प्रयास किया गया कि वे भी आगे आकर अपनी जो उनकी प्रतिभा है उसको निखारें। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ने आए, भले आपको राजनीति में जाना हो या ना जाना हो, लेकिन छात्र राजनीति से जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण का यह एक माध्यम है। अगर आप छात्र राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तो आगे समाज में जाएंगे, वहां भी दबाए जाएंगे। इसलिए छात्र राजनीति से जुड़ें और छात्र आंदोलनों में भाग लें, तभी कुछ हो सकता है। और सबको एक बराबर का हक देते हुए, मैं से कुछ नहीं होगा, हम से होगा। जी। कवि शुक्ला जी ने पूछा है, नए बच्चे जो विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए एक अनुभवी नेता के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? जो छात्र राजनीति में जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, उनको सलाह कुछ देना चाहेंगे? जो नए बच्चे हैं उनको यही सलाह है कि आप लोग, अगर प्रशासन का एक छोटा सा भी पदाधिकारी आ जाता है तो डर जाते हैं। डरना क्या है? गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चला। वाह। पहले आप लड़िए, हार जीत तो बात की बात, लड़ेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? अरे आज हार है कल जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, अब लड़ना है भैया। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, इनके बातों को आप ही सुनिए और आप अपने तरीके से सोचिए कि क्या सही कह रहे क्या गलत। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आगे चल के कुछ भी कह सकते हैं वो, और ये प्रॉक्टर से लेकर बीसी तक कुछ भी कहेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आगे प्रश्न भृगुवंशी आदर्श जी ने पूछा है, आखिर इतना जज्बा लाते कहाँ से हैं? विद्या शुक्ला जी के जज्बे को सलाम। बहुतेरे बलुए, ध्यान से सुनेगा, बहुतेरे बलुए छात्र नेताओं पर भारी है आपकी बाकी, संघर्ष कहाँ से लाते हैं?
संघर्ष। बहुतेरे नेता क्या होता है? जो नेता बनते हैं वो बहुतेरे नेता मतलब ये हुआ कि कई नेता यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, हर जगह हैं, कि जिन्हें सिर्फ मीडिया पसंद, अच्छा सिर्फ जो है कार्य हो चाहे ना हो, फोटो खिंच जाए, काम अपना हो गया, उसको बस सोशल मीडिया पे डाल देना है, बाकी जमीनी स्तर पर कार्य हो चाहे ना हो। जी। तो कहाँ से जज्बा लाते हैं? जज्बा तो आप सब भाइयों का प्यार है, जो सब लोग एकजुटता बना रहे हैं, धीरे धीरे छात्र एकता जो दिख रही है, उसी से जज्बा आता है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। चलिए आगे ऋतिक राय जी ने कहा है कि वे लखनऊ विश्वविद्यालय के शान विद्या भैया छात्र हित में लड़े जा रहे हैं लड़ाई, और लड़ाई लड़ने के जज्बे को नमन है। फिर उन्होंने पहले मतलब तारीफ ही किया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रश्न ये था कि 184 दिनों से चलाए जा रहे अभियान को और कब तक चलाना होगा, और कब ये अभियान आंदोलन का रूप लेगा। अभियान आंदोलन का रूप कब लेगा, और ये 184 दिन कितने दिनों से चला रहे हैं? 183 दिन। 183 दिनों से जो चला रहे हैं वो कब तक चलाएंगे? कब तक आपको लग रहा है कि चलाने पर छात्र संघ बहाल हो जाएगा? मैंने कहा है कि अब जो है प्रशासन की जो तानाशाही है वो बोझ बन चुकी है। इस बोझ के लिए कहना चाहूंगा, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध चीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, अरे वाह। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ऋतिक राय जी से यही कहना चाहूंगा कि हम सब उन महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो अब हम लोगों को लड़ाई ऐसी लड़नी है कि ऐतिहासिक हो, आंदोलन ऐसा होगा कि ऐतिहासिक होगा लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में। चलिए विराट शेखर जी ने कहा है छात्र संघ चुनाव कब होगा? पूर्व बप्सा अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय। छात्र संघ चुनाव कब होगा? छात्र संघ चुनाव तब होगा जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप सभी लोग को अपने अपने संगठन से हटकर आम छात्र बनकर इस लड़ाई में अहम योगदान दें, तब छात्र संघ बहाल होगा। आगे मैं और लोगों का प्रश्न लूंगा, लेकिन ये बताइए कि क्यों छात्र संघ आप इतना जोरों शोरों से चाहते हैं, इतनी इच्छा है आप मुझको मतलब कि जो बच्चे छात्र राजनीति के बारे में क तक ले जाते हैं, क ख ले जाते हैं, उनको बताइए, उनको समझाइए कि क्यों छात्र संघ जरूरी है इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। छात्र संघ जरूरी है, हाँ ये भी बता देते हैं। अभी जब से मैं आया हूँ 2020 से देखता आ रहा हूँ, हर वर्ष हर सेमेस्टर में छात्रों को इंटरनल या उसमें एब्सेंट लगा दिया जाता है। वो असाइनमेंट जमा करते हैं, तब भी जाते हैं इधर से उधर एप्लीकेशन दो। अरे एप्लीकेशन छात्र क्यों दे? जब गलती प्रशासन कर रहा है तो एप्लीकेशन छात्र क्यों दे? जब उसने असाइनमेंट दिया है, पूरा प्रूफ दे रहा है, लेकिन उसे दौड़ाया जाता है। छात्र संघ इसलिए जरूरी, छात्र संघ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बोला जाता है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग बढ़ाई जाए, शुद्ध पानी के लिए व्यवस्था की जाए, कोई नहीं सुनता है। न जाने कितने ज्ञापन कितने संगठनों ने दिए, हम लोगों ने भी दिए, लेकिन कोई इसको कार्रवाई नहीं की जाती। छात्र संघ इसलिए जरूरत। छात्र संघ अगर आज होता तो हमें बार बार इधर उधर दौड़ना ना पड़ता, हमारी भी एक हिस्सेदारी उस वीसी कार्यालय में होती, लेकिन आज वो नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सब चीजें थी जिनके कारण ये चाहते हैं कि छात्र संघ बहाली हो। छात्र संघ की जब आमतौर पर बात किया जाता है तो आम लोगों की मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि छात्र संघ अगर होगा तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। जो छात्र नेता है वो गुंडागर्दी करेंगे और आपस में भी लड़ेंगे, और उससे आम छात्र का भी नुकसान होगा। विश्वविद्यालय में एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। आम छात्र, पढ़ने वाला छात्र, वो आने में डरेगा कि कब कहाँ लड़ाई हो जाएगी, कब किसको मार देंगे, और गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाएगी। ये आम तौर पर कहा जाता है। इसको कैसे आप लोगों को समझाएंगे? देखिए, कहीं पे भी 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, फिर एक होते हैं, फिर रखा जाता है। किसी को भगाया नहीं जाता, फेंका नहीं जाता। छात्र हैं, ये अभी नया नया खून होता है तो हल्का फुल्का मनमुटाव होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, फिर सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालय में आया ना, मैंने कभी कोई ऐसी चीज देखी कि यहाँ पे जातिवाद है, ना ही कोई ऐसा है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, सब लोग एक साथ बैठकर साथ में रहते हैं। कुछ हाँ मनमुटाव हो जाता है किसी बात को लेके, तो लड़ाई झगड़ा तो आज से नहीं, हमेशा के आज नहीं होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन प्रशासन का आप देखिए, डर का माहौल तो ये क्रिएट करते हैं कैंपस में। जब देखा जाए तो इतनी पुलिस लगा दी जाती है जैसे विश्वविद्यालय में आतंकवादी पढ़ रहे हैं। अरे जहाँ रोकना चाहिए वहाँ आप रोकते नहीं है। पुलिस किस लिए? पुलिस इसलिए है कि यहाँ छात्रों की आप सुरक्षा करें, लेकिन पुलिस का काम भी आज के समय में ऐसा है कि वो वीसी और
प्रशासन के उसमें पूरी तरीके से नतमस्तक। नेता है, नेता जैसा बात भी कर रहा है, लेकिन हम नेता जैसी बातें आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रश्न कुछ और था। मैं कह रहा हूँ, जब छात्र संघ के आम छात्रों के बीच में या आम लोगों के जैसे अभिभावक के बीच में बात होती है, तो उनके मन में ये चीज आता है कि गुंडागर्दी बढ़ जाएगी विश्वविद्यालय में, आम छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कत होगा, आने में दिक्कत होगा। ये सब चीजों को कैसे समझाएंगे कि नहीं, जब छात्र संघ चुनाव होता था, मैं बहुत से ऐसे छात्र संघ पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठा हूँ, ऐसे ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पे बने हैं जो अपने अपने क्लास के टॉपर हुआ करते थे। और गुंडागर्दी की बात कही जाती है तो कैंपस में 1% गुंडागर्दी छात्र संघ के नेताओं द्वारा आम छात्रों से नहीं की जाती थी। अब कोई बाहरी आके हमसे लड़ेगा तो उसे पत्थर से जवाब दिया जाएगा, पूरा बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आज भी दिया गया है, पहले भी दिया जाता रहा है। इसे अगर आप गुंडागर्दी कहेंगे तो फिर से गुंडागर्दी मैं मानने को तैयार हूँ, अगर आम छात्रों को, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आम छात्रों को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाहरी व्यक्ति से लड़ा जाएगा। लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी लड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन तो बिल्कुल लड़ा जाएगा। बात हमारी मान नहीं रहे हैं, इतने बार उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ छात्र संघ को लेके कुछ बात करिए, या कुछ जितने मुद्दे दिए जाते हैं उनसे लेके कुछ रिलेटेड बात करिए। एक भी बार वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया गया। चलिए, प्रश्न चलते रहेंगे हमारे भी बीच बीच में, लेकिन लोगों के भी। नमन पंडित जी कह रहे हैं, अगर छात्र संघ का चुनाव विश्वविद्यालय में होता है तो किस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे? बड़ा पर्सनल प्रश्न है और बड़ा दूर का प्रश्न है। छात्र संघ का अगर चुनाव होता है तो उस समय की जो परिस्थिति होगी, जो लोग अपने हैं, वो जिस हिसाब से जो कहेंगे उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। जिस पद के लिए दावेदारी कराएंगे, जिस पद के लिए कराए वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। हृदयांश सिंह जी ने कहा है, भैया जी सबसे बड़ी खूबी है जो एक असल में छात्र नेता में होनी चाहिए कि अन्य लोगों की तरह ये छात्र जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसे अपने पीछे नहीं रखते हैं, सबको आगे लाकर मौका देते हैं। मैंने जैसा कि जिक्र किया कि आप सबको बराबर का अधिकार देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजनीति करना चाहते हैं लेकिन अपने से पीछे रखना चाहते हैं सबको, और खुद आगे फ्रंट पर रहना चाहते हैं। पीछे रखने से किसी को क्या होगा, साथ लेकर चलेंगे। आज एक नए 50 नेता तैयार किए जाएंगे, इसका अलग प्रभाव बनेगा। अकेले अकेले करके कोई मतलब नहीं, साथ लेके सबको चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है उससे हमारा एक और प्रश्न आगे आएगा, लेकिन पहले इनका प्रश्न पूछ लो। सुधांशु मिश्रा जी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में आपके शुरुआती दिनों के साथी कौन कौन है, और आगे उन्होंने कहा है कैंपस के अंदर बुलेट कांड क्या था? शुरुआती दिनों के साथी बहुत रहे हैं। हम लोग शुरुआत से ही, सबसे पहले यहाँ आए तो मित्रता ही बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि कोई पूर्वांचल से है, कोई अवध से है, कोई पश्चिम से है, कोई दूसरे दूसरे प्रांतों से है। इसलिए मेन प्रयास यही रहता है कि हर कोई ये ना सोचे कि कोई अलग है। हर जगह की संस्कृति को जानने का मौका यही विश्वविद्यालय देता है। बुलेट कांड क्या था? बुलेट कांड ये था कि हमारी बुलेट थी, दो छोटे भाई हैं अभिजीत और उत्कर्ष, लेके जा रहे होंगे तो कैंपस में कभी चालान तो कटता नहीं, क्योंकि कैंपस एक तरीके से हमारा घर है। घर में ही अगर कोई चालान काट दे तो उसका विरोध किया जाएगा। मुझे पता नहीं था, तो यही पुलिस दरोगा जी द्वारा उसका चालान काटा गया और एड्रेस डाला गया बाबूगंज। खाली फोटो ली गई और एड्रेस विश्वविद्यालय का डालते तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। इसलिए जब शाम को पता चला, ये किस्सा था 11-12 बजे करीब, लेकिन शाम को उस लड़के ने बताया, दरोगा जी से मिला गया तो वो कहने लगे कि आप होते तो चालान ना कटता। तो हमने कहा हम क्या होते, अगर कोई किसी भी छात्र का आप कैसे चालान कर सकते हैं, ये अधिकार किसने दिया है? उसी को लेके फिर प्रदर्शन किया गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, जिसके बाद हम छात्रों को संतुष्टि। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है और आप इसको बुरा मत मानिएगा। आप कह रहे हैं कि आम छात्रों को छात्र संघ से फायदा होगा, और ठीक बात है, लेकिन जब अभी छात्र संघ नहीं हो रहा है तब जाकर के आप अपनी बुलेट अंदर घुसाते हैं, हर दिन घुसाते हैं, और आपके जो प्रिय भाई हैं जिनका नाम आपने लिया और ऐसे कई सारे लोग हैं, वो बुलेट चलाते हैं कैंपस के अंदर। लेकिन जो आम छात्र है उनको तो गेट पर ही रोक दिया जाता है, उनकी पार्किंग में गाड़ी रहती है। जब आज छात्र संघ नहीं हो रहा है तब आम छात्र गाड़ी नहीं घुसा रहे हैं और आप लोग गाड़ी घुसा रहे हैं, तो जिस दिन तो छात्र संघ होगा उस दिन तो आप लोग का और ज्यादा बोलबाला होगा और आम छात्र और ज्यादा डर के रहेंगे। अच्छा, बुलेट अंदर जाने से आम छात्र डर जाएगा, ये आप बताइए। आप बताइए कि जब नियम एक बनाया गया है कि अंदर गाड़ियां नहीं जाएंगी, तो नियम अगर एक है तो फिर प्रॉक्टर साहब भी सारी गाड़ियां जो घुस रहे हैं ये सारी बंद कर दें, हम लोग भी बंद कर देंगे।
मैं प्रॉक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर आम छात्र बनाम आपके बात कर रहा हूँ। आप छात्र नेताओं की, एक छात्र नेता होते हैं और एक आम छात्र होते हैं। आम छात्र जब गाड़ी नहीं घुसा रहे हैं तो छात्र नेता जब गाड़ी घुसा रहे हैं, तो ये क्या भेदभाव नहीं है? नहीं, भेदभाव नहीं है। आम छात्र हम लोग के पास समस्या लेके आता है कि ये काम है, ये करा दीजिए, तो हम लोग पूरा दिन इसी सब में जुटे रहते हैं कि किसका क्या दिक्कत है, उसको काम कराने के लिए। 4 नंबर से 5 नंबर कहीं जाना है, तुरंत जाना है, तुरंत कहीं इमरजेंसी में पहुंचना है, तो पैदल तुरंत पहुंच नहीं सकते। और जो ये ई रिक्शा कथित तौर पे चल रहे हैं, वो ई रिक्शा एक जगह खड़े रहते हैं, वो चलते हैं, परमानेंट बुक रहते हैं, जैसे लगता है उसमें जगह ही नहीं रहती है। 4 ई रिक्शा है, कोई कहीं खाना खा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हम लोग कहीं जल्दी इमरजेंसी में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? उस लिए बुलेट जाती है, और प्रशासन जिस दिन अपना बंद कर देगा, सब कुछ सुधार लेगा, उस दिन से बुलेट नहीं जाएगी। तो जिस दिन एब्सेंट लगना बंद हो जाए बच्चों छात्रों के उसमें, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पुलिस प्रशासन अगर या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ गलत कर रहा है तो आप भी उसके बदले में गलत नहीं कर रहे हैं। जल्दी उस घटना स्थल तक पहुंचने के लिए गाड़ी का उपयोग किया जाता है, मेन बात ये, और कोई उपयोग नहीं पड़ता है इतना। गाड़ी आप कभी भी देखेंगे, ये नहीं कि फर्जी घूमती हो, कहीं कुछ कार्य होता है तभी गाड़ी का प्रयोग होता है, वरना एक जगह चुप्पे से कोने में खड़ी रहती है। और ऐसा नहीं है कि हाँ कैंपस में परमानेंट घूमा ही करती है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा है। आप जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा गाड़ी घुमाते हैं। गाड़ी घूमती नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, कोई कार्य होगा तभी गाड़ी जाएगी, वरना जाएगी नहीं। घूमती है या नहीं? हाँ, कार्य होगा तो जाएगी, और आगे आने वाले समय में भी जाएगी, सीधी बात। प्रॉक्टर टीम पूरा सबकी गाड़ी बंद करे, हर एक प्रोफेसर की, उस दिन से हम छात्र नेता लोग भी गाड़ी ले जाना बंद करें। फिर उस समय आपको काम नहीं पड़ेगा? काम पड़ेगा तो उसके लिए फिर ये कुछ ना कुछ उपयोग वो करेंगे, तब काम पड़ेगा। सुनिए, तब काम पड़ेगा, तब प्रॉक्टर टीम को पैदल जाके दौड़ना पड़ेगा, हमको ही दौड़ना पड़ेगा, दोनों चीज। ये विषय ठीक है, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं, ये इससे आम छात्र अपने आप को महसूस करता है कि देखो मेरी गाड़ी नहीं आ पा रही है, चूंकि गार्ड रोक दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी जो भी कह लीजिए दमखम से या दमखम नहीं है, गार्ड भी जानते हैं कि हाँ ये लोग हैं, कार्य करने के लिए छात्र हितों में कार्य करते रहते हैं। गार्ड आपको प्रेम से घुसाते हैं? प्रेम से एकदम। अरे गार्डों से प्रेम करेंगे तो गार्ड प्रेम करेंगे। चलिए आगे प्रश्न चलेंगे। भाई हमारा प्रश्न पूछना काम था, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनके प्रिय लोग, उनको बता दो, बुरा ना मानिएगा। मेरा ये काम था प्रश्न पूछना, इसलिए पूछ रहे हैं। आगे का प्रश्न भी सुधांशु मिश्रा जी ने ही पूछा है कि पुलिस और प्रशासन के दबाव को कैसे टैकल करते हैं जब भी आप कुछ कार्यक्रम कराने वाले होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे हवन पूजन एक बार आप लोग कराने वाले थे, तो पुलिस प्रशासन का फोन बहुत आता होगा, विश्वविद्यालय से भी फोन आता होगा कि ये सब कार्यक्रम मत कराइए, इसको बाद में कराइएगा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि धमकी भी आती होगी ना, धमकी का अर्थ है कि मत कराओ, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, धमकी झेलने की आदत हो गई है, छात्र नेता भी अब उसी लय में बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये अधिकार है यूजीसी की गाइडलाइन में दिया हुआ। महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते हुए हम सभी लोग जो भी अभियान अभी तक चलाए हैं या आंदोलन किए हैं, वो उसमें किए। महात्मा गांधी का कहाँ मानते हैं आप लोग? महात्मा गांधी जी तो कहते हैं एक गाल पर कोई थप्पड़ मारा है, दूसरा गाल दे दो। महात्मा गांधी कहते नहीं, अहिंसावादी तरीके से हम लोग करते, ये तो कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने किसी प्रोफेसर को मार दिया गया हो। अरे मार नहीं दिया गया है, लेकिन मुंह से बोलना भी, मुंह से प्रोफेसर ही उल्टा सीधा बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर वीसी साहब, एक छात्र गया ज्ञापन लेके, कहा कि यहाँ पे सर कुर्सी मेज टूटी फूटी हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, तो उनका ये कथन है कि जब तुमने यहाँ एडमिशन लिया, जब देखा ऐसी स्थिति है, तो एडमिशन कैंसिल करवा लेते। अरे वीसी आप बने हैं हम लोग के छात्रों के अधिकारों को उसको बचाने के लिए, आप इसलिए वीसी नहीं बने हैं कि आप यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे। किसी छात्र से आपका बोलने का ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मैं सरेआम प्रश्न पूछता हूँ। ये ऐसा वीसी साहब ने कहा? ऐसा वीसी साहब ने कहा, उस छात्र ने बताया कि ऐसा ऐसा कहा गया। विश्वविद्यालय सरकारी इसलिए खोले गए हैं कि अंतिम श्रेणी तक के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पढ़ने का मौका दिया जाए। आप यहाँ पे सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि कहा का एडमिशन लेने के लिए कैंसिल करवा लेते, ये कौन सी बात होती? इस बात की पुष्टि लखनऊ वाले चैनल नहीं करती है। फिलहाल जो भी छात्र से कहा गया है उसके, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहा है छात्र, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वीसी सर ने कहा ही है, क्योंकि नहीं, वो आके पूरा जहाँ बताएंगे आप वहाँ आके पूरा तुरंत बोलेगा ऐसा कहा गया। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं जानकारी है इसके बारे में। चलिए आगे प्रश्न शुक्ला जी पूछना चाहते हैं कि इनके 3 साल के सफर में इनको कौन से 5 ऐसे छोटे भाई जिनसे यह विश्वविद्यालय के बाद भी संबंध रखना चाहेंगे
और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय के छोटे भाई हैं या साथ के हैं, सभी को शुभकामनाएं हैं कि उनका उज्जवल भविष्य हो। ऐसे किसी 5 लोगों का नाम लेना उचित नहीं है। कोई करीबी नहीं है। करीबी सभी हैं, जितने लोग जुड़े हैं साथ में अभी तक मिले हैं, सभी करीबी हैं। किसी के साथ एक बार जुड़ने के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि मनभेद हुआ हो। सबसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहा है। कम से कम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसी का तो नाम ले लीजिए। नहीं, ये तो है प्रिय हैं, प्रिय में इनकी गिनती होती है, ऐसी बात नहीं। चलिए, रॉयल पंडित जी पूछ रहे हैं, आपके द्वारा हमेशा हर छात्र को यही सलाह दी जाती है कि पढ़ो और अपने अधिकारों के प्रति प्रशासन से लड़ो, ताकि जब समाज में जाओ तो लीडर होके जी सको। भैया मैं विवेक वाजपेयी। अच्छा, विवेक वाजपेयी जी पूछ रहे हैं। हाँ, ये तो कहा जाता है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो अगर कहीं समाज में हमें बोलना पड़ा, प्रशासन से ही बोलना पड़ा कि ये कमियां हैं, तो आप बोल नहीं पाएंगे। यही विश्वविद्यालय है, यही हमको सिखाया है, यही आपको भी सिखाएगा। यहाँ लड़िए, प्रशासन से लड़िए, छात्रों से मत लड़िए। छात्र संघ परिवार एक परिवार है, छात्र शक्ति जिसे कहा गया है। तो आपस में एकजुटता बढ़ाना, छात्र एकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे प्रश्न पूछेंगे, उससे पहले ये बता रहे हैं कि आप लोग जब कुछ करते हैं, मैं आप लोग के मतलब सिर्फ आपको या आपके साथ के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे छात्र नेताओं को बात कर रहा हूँ कि जब भी कुछ गड़बड़ी होती है, मान के चलिए परीक्षा विभाग की तरफ से कोई गलती हुई रिजल्ट निकालने में या फिर कोई और गलती, आप लोग डायरेक्ट कहते हैं कि खून बहेगा सड़कों पर। मुझे वो याद भी नहीं है कि कैसे आप लोगों ने नारा लगाते हैं, या फिर वीसी इस्तीफा दो, कुछ हर बात में वीसी से इस्तीफा क्यों मांगते हैं आप लोग? क्योंकि हर बार गलतियां होती हैं, हर बार ये नारा नहीं लगता है। लेकिन जब देखा जाता है कि गलतियां सुधर ही नहीं रही हैं, आपका परीक्षा विभाग जो परीक्षा कराता है, संचालित कराता है, हर बार मिस्टेक हो रही है। अरे 1 बार हो, 2 बार हो, क्षमा योग्य है, लेकिन हर बार इसी तरह गलतियां होती है। अभी देखिए, अभी बीए का रिजल्ट आया है, उसमें भी एब्सेंट लगा दिए, क्या किया जाए। तो हर बार में वीसी को इस्तीफा मांग लेते हैं। नहीं, हर बार वीसी का इस्तीफा नहीं मांगा था। ये है कि वीसी उसको सुधार करें। आपको भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, फिर से आपका कार्यकाल बढ़ा है, तो हम चाहते हैं इतने सारे कार्य हो रहे हैं तो एक इस विषय पे भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमारे छात्र संघ भवन को भी ध्यान दीजिए। छात्र नेताओं का ये मेरा अड्डा रहा है। वही प्रश्न था कि ये जो छात्र संघ भवन है जर्जर स्थिति में है, जंगल हो चुका है। ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है, वो भी नहीं कि AA+ विश्वविद्यालय का। तो क्या आप लोग कभी मन में दुख नहीं होता है ये चीज़ों को देख करके कि इतना गंदगी, ये सब चीज़ें, ये जो मूर्ति लगी है, ये मूर्तियाँ तो अभी तो फिलहाल फिर भी ठीक है, कभी कभी इनकी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि यहाँ पर पूरे कूड़े कबाड़े लोग डाल देते हैं। तो वो सब चीज़ देख करके मन में दुखी नहीं होता है आत्मा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ किया है, और सबसे इन्हीं का पहले जो बताऊं, लीव है उसी लीव पर हम सभी जो भी छात्र हैं आज बढ़ रहे हैं। ये वट वृक्ष है हमारे, जी जितने भी हैं, इन लोगों ने इसी छात्र संघ के लिए कुर्बानी दी है, जिसके बलबूते पे आज हम सभी लोग बोल रहे हैं। चाहे जितना छात्र नेता हो, इन्हीं की देन है। जो परंपरा इन लोगों ने शुरू की, आज वो हम तक पहुंची है। छात्र संघ भवन की बात, ये हिस्सा लखनऊ विश्वविद्यालय इसी छात्र संघ भवन से जाना जाता था। छात्र संघ का वो बोलबाला रहा है पूरे देश में। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के पदाधिकारी होते थे, उनसे लोहा लेने का साहस प्रदेश की सरकार भी नहीं करती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है, इतनी दर्दनाक स्थिति है कि रोए कांप उठते हैं जब देखा जाता है कि ये स्थिति। पूरा विश्वविद्यालय की रंगाई पुताई हो सकती है, लेकिन क्या यही एक छात्र संघ भवन है जिसकी रंगाई पुताई नहीं हो सकती? कितने ज्ञापन देने के बाद तो छात्र संघ का बोर्ड लगा है, छात्र संघ भवन है ये। बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं अपने पूर्व के जितने भी पदाधिकारी हैं, अपने बड़े भाई जो अभी उपस्थित हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस विषय को लेकर आप सभी भी आगे आइए और हम सभी छोटे भाइयों का मार्गदर्शन करिए। तो अगला प्रश्न कैफे गाजीपुरिया जी ने पूछा है, और अगला प्रश्न क्या, आगे के बहुत सारे प्रश्न इनके हैं। सबसे पहले तो वो आपकी तारीफ करते हुए लिखे हैं कि आपका 2.5 सालों से वो संघर्ष देख रहे हैं। फिर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी छात्र चुनाव हुआ, उसका उदाहरण उन्होंने दिया है, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे पर्चे लुटाए गए, अपने धन का प्रदर्शन किया गया, कितना अधिक पैसे खर्च करके। और फिर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े प्रश्न पूछे हैं कि जो अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में सुकून और शांति है, क्या ये बरकरार रहेगा छात्र संघ चुनाव होने के बाद भी, अगर यहाँ पर छात्र संघ चुनाव होता है तो?
अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें कैसे लग रहा है कि शांति इस समय है? हर छात्र की तकलीफ पूछिए, अगर आपको जाना है तो एक एक छात्र के पास जाइए, उसकी कितनी तकलीफ। जब उसके बैग लगती है, उसको इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, कोई सहारा नहीं मिलता है, यहाँ तक कि कर्मचारी उससे उल्टा सीधा तरीके से बात करते हैं, उसके आत्मसम्मान को आहत किया जाता है, तो शांति में है वो। उससे पूछिए उसका पीड़ा कितनी है, जब इस तरह एक कर्मचारी बोल देता है चल जाए यहाँ से। ये कोई भाषा होती? जब छात्र संघ होता था तब किसी ना ही कर्मचारी की इतनी हैसियत होती थी कि इस तरह बोल दे। ये था। आगे उन्होंने पूछा, मैं जानना चाहूंगा यदि लखनऊ विश्वविद्यालय में चुनाव कराए गए तो क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आभास अधिक नहीं है? जी नहीं, अब समय परिवर्तित हो चुका है, शिक्षा का दर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग शिक्षित प्रत्याशी ही अब चुनेंगे। पहले का दौर अलग था, अब का दौर अलग है, अंतर है। अब हम लोग 21वीं सदी में इस समय हैं, तो अब मुझे नहीं लगता। हिंसा नहीं बढ़ेगी? जी नहीं। आपको भरोसा है? हाँ हाँ। आगे उन्होंने पूछा, क्या विश्वविद्यालय में जिसमें सभी छात्र एकजुट है उनमें गुटबंदी जैसी दीवारें खड़ा नहीं होगी? अभी जैसा कि देखा जाता है कि हर छात्र एक दूसरे से मिल लेते हैं आसानी से। छात्र चुनाव होगा तो कई लोग लड़ेंगे, कई पद के लिए लड़ेंगे, और उनके बीच में गुटबंदी इसलिए होगी क्योंकि व्यक्ति तो सपोर्ट किसी एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को सपोर्ट कर सकता है। तो क्या उस समय गुटबंदी नहीं होगी? क्या आप उस गुट के हैं, ये इस गुट के हैं, ये उस गुट के हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव एक पर्व की तरह विश्वविद्यालय में होता है। एक ही पर्व मनाया जाता है जिसे छात्र संघ चुनाव कहा जाता है पहले से। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और कुछ दिन के लिए कैंपेनिंग एक प्रत्याशी के लिए करते हैं अलग अलग। लेकिन फिर जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है, जो भी निर्णय आता है, जो कोई भी जीतता है, जो कोई भी हारता है, वो सभी बाद में एक मंच पर जो अध्यक्ष बनता है, जो महामंत्री बनता है, उनको अपना अध्यक्ष, अपना महामंत्री मानते हैं। और वो अध्यक्ष महामंत्री जो बनते हैं वो भी हर एक छात्र के लिए कार्य करते हैं। उसमें कोई फिर गुटबाजी नहीं होती, उनके लिए हर छात्र एक समान होता है। गुटबाजी तो अभी होती है कि हाँ तुम उस संगठन के हो, तुम उस संगठन के हो। जब चुनाव ही नहीं है तो क्या ही किया जाए। आगे उन्होंने कहा, यदि बहाल हो गया, यदि छात्र संघ बहाल हो गया तो क्या शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार की बदलाव देखने को मिलेगा? शिक्षा पद्धति और सुधरेगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि जो कोई भी छात्र संघ पदाधिकारी बनेगा वो अपना जानने वाला ही होगा। मतलब साथ पढ़ा गया है तो पहचान का ही होगा, या कुछ जो भी ईश्वर चाहेंगे वो होगा। इसलिए शिक्षा पद्धति का सुधार मुख्य कारण होगा, और जो आज जो क्लासरूम की जो बदतर हालत है वो सभी सुधारी जाएंगी, क्योंकि हमारा भी प्रतिनिधित्व प्रशासन में होगा आज जो नहीं। जी। आगे उन्होंने कहा है, कुछ वर्षों पहले जब छात्र संघ बहाल था अनेकों घटनाएं सुनने में आती थी, यहाँ तक कि गोलियां चलने की भी घटनाएं सामने आई थी। क्या आपको ये नहीं लगता कि यदि छात्र संघ की बहाली फिर से हो जाए तो उन घटनाओं के पन्ने पलटा भी जा सकता है? गोली चलना, मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय की आप सोचिए, जो छात्र 12वीं पास करके आएगा उसके सामने ये पता चलेगा कि गोली चल गया है विश्वविद्यालय में, दोबारा से वो विश्वविद्यालय आएगा पढ़ने? देखिए, पहले भी कहा है कि आम छात्र जो विश्वविद्यालय के हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनसे कोई बैर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का नहीं है वो यहाँ आके अगर गुंडाई करना चाहेगा, किसी छात्र को प्रताड़ित करेगा, तो जो संभव प्रयास करना होगा वो किया जाएगा। ये खुले तौर पर मैं बोल रहा हूँ, कोई बिना कोई हिचक के। अगर वो भी नौबत आएगी तो गोली भी चलेगी। अगर ऐसा उधर सामने से करा जाएगा तो इधर से भी प्रतिकार दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का इतिहास शायद मैं बता दूं 1947 से पहले, क्योंकि 1920 में विश्वविद्यालय बना था। अंग्रेजों से लड़ाई जब होती थी, उधर से अंग्रेज गोली चलाते थे, यही छात्र संघ के जो पदाधिकारी थे वो यहाँ से पत्थर तक चलाते थे। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर हाँ नौबत आएगी, बाहरी कोई हमला करेगा, तो क्या हम लोगों को हम लोग को ही प्रतिकार करना पड़ेगा मजबूरन। पहले हम लोग नहीं करेंगे, उधर से होगा तभी करेंगे। चलिए, इनका प्रश्न समाप्त हो गया। इन्होंने कहा है कि ये आम छात्रों से कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे हैं, अपने हैं, विश्वविद्यालय परिवार। उन्होंने कहा है कि ये हमारे तरफ से नहीं बल्कि वो सभी आम छात्रों की तरफ से कैफे गाजीपुरिया जी का ये सभी प्रश्न है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग छात्र संघ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे जो पूर्व में हमको लग रहा है कि 2005
तक हुआ है चुनाव। हाँ, 5 में लास्ट हुआ है। लास्ट हुआ है 2006 से बंद है। आज लगभग 17-18 साल हो गए चुनाव बंद हुए। आज तक नहीं छात्र संघ चुनाव बहाल हो पाया। 2012 में एक बार होने वाला था, फिर होते होते रुक गया। अब आप जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, कितना उम्मीद है, कितना प्रतिशत उम्मीद है कि हो जाएगा छात्र संघ बहाल? क्योंकि इतने दिनों से हुआ नहीं। और आप देखिए, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा तो पूर्व में भी बहुत सारे लोग किए हैं, जैसा कि आशीष मिश्रा, बॉक्सर भैया, तिवारी भैया, बागी भैया और विश्व भैया, ऐसे ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है, उसके बावजूद भी नहीं हुआ है। तो फिर अभी करने से आपको लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएगा? सर्वप्रथम आपने जिन जिन बड़े भाइयों का नाम लिया वो हमारे पूजनीय हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, शायद विश्वविद्यालय की भूमि पर ऐसे ऐसे आंदोलन करे हैं जिनसे प्रेरणा लेकर ही हम सभी लोग कर रहे हैं। उनके प्रयास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यही कहूँगा, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। मतलब प्रयास करने से ही जीत मिल सकती है। अगर प्रयास ही नहीं किया जाएगा, जब आदमी सपना ही नहीं देखेगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? उसी तरीके में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो लग रहा है कि हो जाएगा? लग क्यों नहीं रहा, पूरा विश्वास है, प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। विश्वास है? हाँ, आंदोलन होगा इस बार, ऐतिहासिक होगा, ये मैं कह रहा हूँ बार बार। कुछ होने वाला है बड़ा। आगे मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग छात्र संघ के लिए करते हैं और इसके अलावा आपने कहा कि छात्रों के मुद्दों के लिए करते हैं। कई सारी ऐसी मुद्दा है जिसके लिए शायद आप लोग करेंगे तो आम छात्र उससे अधिक जुड़ाव होगा। जैसा कि मैं हर किसी से कहता हूँ कि सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया कि सभी छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। अब जैसा कि आपने कहा कि मैं इस साल स्नातक पढ़ पास करके और प्रस्नातक में गया, लेकिन आपके जैसा हर कोई प्रस्नातक नहीं करना चाहता है, कोई स्नातक के बाद ही नौकरी करना चाहता है, घर की स्थिति वैसी है। तो वो तो चला गया, अभी तक उसको स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला है? नहीं मिला। इसके लिए ऐसे सब मुद्दों के लिए आप लोग क्यों नहीं करते हैं कुछ प्रदर्शन, ताकि उससे आम छात्रों को लाभ हो सके, आम छात्रों को फायदा मिल सके? क्योंकि इसकी घोषणा हमको लग रहा है 2 साल पूर्व में किया जा चुका था, 25 दिसंबर को, चुनाव से पहले 2021 में ही। देखिए, हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से, वो छात्र संघ की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र संघ हर एक मुद्दे, जितनी समस्याएं हैं उन सबका हल है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी, अगर अभी देख रहे हैं हर एक संगठन प्रयास करते हैं, उनका भी सराहना है। संगठन जितने भी हैं विश्वविद्यालय में, उन सभी ने प्रयास किया है। तो उनका प्रयास हो चाहे हमारा प्रयास हो, सबकी बात एक है। जहाँ जरूरत पड़ेगी इन सब मुद्दों के लिए बैठने की, धरने पे, वहाँ मैं आप उनको उपस्थित मिलूंगा। लेकिन वो सब प्रयास कर रहे हैं, उनका मैं साथ दूंगा। मैं जिस मुद्दे पे हूँ छात्र संघ बहाली के लिए, हम सभी छात्र जो विश्वविद्यालय के आम छात्र मिलकर इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, उसमें उन सबका भी हमको साथ की जरूरत छात्र संघ के लिए। ये है, ये सभी चीजें थी। कई बार क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, आम छात्र होते हैं, वो उनको जानकारी ही नहीं होती है कि कौन सा चीज कहाँ उनका सही होगा, क्या होगा। तो वो छात्र आप लोग से कैसे जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान कराए, कैसे आप लोग से मिले, ये जरा बताइए हमारे लिए, नए छात्रों को खास करके। नए छात्र, हम लोग विश्वविद्यालय परिसर में जितने भी छात्र नेता हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और किसी के पास भी कोई समस्या लेके आता है तो हम लोग उनके पूरा हर संभव प्रयास करते हैं जाके खुद, कि उनकी समस्याओं का निवारण हो। जैसे कि मैं छात्र संघ चौराहे के पास लगभग मौजूद रहता हूँ विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे भी जो लोग आते हैं, हम लोग के छात्र संघ बहाली मोर्चा के जितने भी सब सदस्य हैं, सब लोग, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो सभी प्रयास करने का हमेशा मदद करते रहते हैं, हर एक की, बिना कोई फोटोबाजी या मीडियाबाजी की। ये नहीं कि हाँ मदद करी गई तो उसका डाल दिया जाए कि हाँ ये मदद करी गई, उससे दूर रहते हैं। ये चलिए, इसी के साथ प्रश्न का सिलसिला समाप्त हुआ। बाकी ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हमारा खास कार्यक्रम था एलयू के धरोहर, जिसमें आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता, जिनको खुद को छात्र नेता क्यों नहीं मानते हैं? आप छात्र आपको छात्र नेता कहते हैं, आप अपने आप को छात्र नेता क्यों नहीं कहते? देखिए, छात्र नेता अपने आप कहने से कुछ नहीं होगा, मेन छात्रों के मुद्दों का काम करते रहिए। तो आपको छात्र तो कहते हैं ना? छात्र कहते हैं, मैं उनका पूरा आदर के साथ उस पद को लेता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो बना दें, जो कहना चाहें। लास्ट में बस यही है कि प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुद्धिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे विश्वविद्यालय प्रशासन, तुझे झुकना होगा,
छात्र संघ बहाली वालों ने बगावत कर ली। धन्यवाद। तो देख सकते हैं भैया, विश्वविद्यालय के जो भी प्रशासन है उनके साथ इनका रोजाना, कुछ रोजाना नहीं कहूँगा, माफ कीजिएगा, लेकिन हर कुछ दिन पर टकराव होता रहता है। और हमको तो संदेह था कि इनको स्नातक में दाखिला मिलेगा, बड़ा लेकिन मिल उसकी गया। कहानी है, सही नहीं रहे। हमें संदेह था थोड़ा बहुत, लेकिन मिल गया कैसे भी। और बाकी अब यहाँ से स्नातक में जब दाखिला मिला है तो 2 साल अभी और आगे करेंगे ही, उसके बाद आगे जो भी करेंगे। अंत में मैं जानना चाहूँगा कि एक तरीके से सभी के लिए, छोटे बड़े अपने साथी सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबके लिए यही संदेश है कि विश्वविद्यालय एक परिवार है। जो भी हॉस्टल के छात्र हैं, जो भी डे स्कॉलर छात्र हैं, सभी हम सभी के लिए एक समान है। सभी लोग एकजुटता बढ़ाते हुए एक साथ मिलकर एक पटल पर रहना चाहिए। कोई भेदभाव ना करते हुए, जो छात्र नेता भी हैं उनसे भी यही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि सबको एक साथ लाइए। विश्वविद्यालय तभी मजबूत बनेगा। पहले ऐसा होता था कि बिना किसी भेदभाव के हर छात्र को एक समान देखा जाता था। जितने भी मेरे डे स्कॉलर भाई हैं, जितने भी हॉस्टल के भाई हैं, सभी से निवेदन है सब लोग एक दूसरे से एक साथ रहिए, क्योंकि लड़ाई हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से, आपस में लड़ाई करके, झगड़ा करके, मनमुटाव करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस यही निवेदन करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी समय देने के लिए। काफी दिन बाद समय दिए, क्योंकि इनका रोज कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम भी नहीं, रहता बहुत था। बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपका तीनों लोगों का, कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी तरह करते रहिए। चलिए, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम एलयू के धरोहर। मैं फिर से कहूँगा कि आप जरूर हमें सलाह दीजिएगा कि किससे हम आगे बात करें, और साथ ही साथ ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर किसी का प्रश्न रह गया हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक, सहयोगी मित्र है सुमित सिंह चौहान, और अभी आप जिसे सुन रहे थे उनका नाम है विंध्या शुक्ला जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।